गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, करंट अफेयर्स 13 और 14 जुलाई अर्थात कल की जो है वीडियो मिस हो गई थी और आज जो है 13 और 14 यानी दोनों की जो है डेट की वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? 2024, 2022, 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2021। अर्थात ये जो है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट ये होना था पाकिस्तान में, बट अब ये जो है 2021 सितंबर में जो इसका आयोजन जो हो रही है, बात चल रही है, वो होगी श्रीलंका में। दोस्तों कहाँ होगी ये? श्रीलंका में। क्लियर। अब ये जानना जरूरी कि 2020 में ये कोविड जैसी महामारी के कारण ये जो है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्थगित करना पड़ा, जो कि आगे चल करके 2021 में, और वो भी कहाँ होगा? श्रीलंका में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना? हाल ही में ब्रिटेन में एफडीआई के जरिए सबसे ज्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना? हाल ही में ब्रिटेन में एफडीआई इक्वल टू फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, इसके जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जर्मनी, नेक्स्ट है भारत, नेक्स्ट है दोस्तों अमेरिका, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो आपको यह जानना जरूरी है, क्या हो जाएगा? अमेरिका। अब इसमें सबसे पहली चीज़ है कि अमेरिका से संबंधित कई क्वेश्चनों की चर्चा हम लोगों की हो चुकी है। अमेरिका से संबंधित इससे भी अमेरिका से आया था कि हाल ही में WHO की सदस्यता, WHO के सदस्य जो है बाहर होने वाला कौन सा है? जो है आपका अमेरिका। तो ये याद रखना कि एफडीआई के जरिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश कौन सा बना दोस्तों? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? ऑप्शन है झारखंड, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अर्थात आंध्र प्रदेश से जो है बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया गया है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है आंध्र प्रदेश के बारे में कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की दोस्तों बात करेंगे तो आपको मालूम, प्लांट जो कैपिटल है वह है अमरावती। आज आंध्र प्रदेश आज से अमरावती। यहाँ आपको मालूम है कि मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की स्टार्टिंग हुई है। साथ साथ में निगाह एप्लीकेशन लिख करके पूछेगा कि निगाह एप्लीकेशन या कोविड फार्मा का संबंध जो है भारत के किस स्टेट से दोस्तों, किस से जाएगा? आंध्र प्रदेश। तो आप ये विशेषकर ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, सूखी मिर्च का जो परिवहन हुआ बांग्लादेश को, कहाँ से हुआ है? आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। अर्थात ये जो है मर्सिडीज दोस्तों, किसके? मर्सिडीज की ये चालक है लुइस हैमिल्टन जी ने, और ये स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 इन्होंने ही जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। दोस्तों क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य की जो है सरकार ने रोको टोको जो है अभियान चलाने की जो स्टार्टिंग की है दोस्तों? तो इसमें आपको ये जानना चाहिए कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना यानी मास्क महिलाएं बनाएंगी और 11 रुपये में। तो रोको टोको का मतलब कि मास्क को चेक करने के लिए, किसके लिए दोस्तों? मास्क। टॉप पेरेंट ऐप भी जो है स्टूडेंट्स के लिए, यहीं इसकी स्टार्टिंग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ली सियून लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। यानी हाल ही में ली सियून लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सिंगापुर के। अब सिंगापुर वगैरह जानना जरूरी है। सिंगापुर से जो है पहली महिला राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बना था कि पहली महिला राष्ट्रपति हलीमा याकूब कौन थी दोस्तों?
हलीमा याकूब, पुराना करेंट का क्वेश्चन है लेकिन याद रखना आपको सिंगापुर के बारे में। तो सिंगापुर जो है ये कार्बन को लेकर के भी जो है सबसे पहले जो है ये टैक्स लगाने की घोषणा करने वाला वो सिंगापुर ही था। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 SIG 16 एस्सॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? रूस, अमेरिका, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो भारत ने असॉल्ट राइफल की जो है खरीदने की घोषणा की दोस्तों, किससे? अमेरिका से। तो आजकल करंट में रिलेट करके आप देखेंगे कि अमेरिका से संबंधित कई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अमेरिका को विशेष फोकस करिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका छत्तीसगढ़। यानी भारत की पहली ई लोक अदालत की स्टार्टिंग पहली है, तो विशेष फोकस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर कोई पहला कार्य हो रहा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना ही बनना है दोस्तों, इसको दिमाग में रखिएगा। पढ़ी तुम्हार द्वार ऐप इसकी भी स्टार्टिंग करने वाला स्टेट छत्तीसगढ़। पुलिस न डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान स्टार्टिंग किया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि नक्सलिज्म वगैरह यहाँ छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे, तो यहाँ पुलिस वगैरह डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए एक स्पंदन अभियान की स्टार्टिंग की गई है। इससे पुलिस वालों को डिप्रेशन से बाहर लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली लोक अदालत की स्टार्टिंग करने वाले जो है कौन सा स्टेट दोस्तों? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? हाल ही में गूगल ने भारत में कितने अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की। अब बार बार अमेरिका की चर्चा हो रही, तो अमेरिका संबंधी क्वेश्चनों को जानना दोस्तों बहुत जरूरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? यानी कौन सा ऐसा देश है या किस देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आपको यह जानना जरूरी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ये सब टेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि राजधानी वगैरह पूछ लिया। और आपको मालूम ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में भीषण आग लगी थी, उस समय ऑस्ट्रेलिया चर्चा में था। यदि अगर हम दोस्तों समवर्ती सूची की भी बात करेंगे तो दोस्तों मालूम है समवर्ती सूची भी कहाँ के है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ओक वृक्ष की अगर हम बात करेंगे, ओक वृक्ष कहाँ पाया था? तो आपको मालूम ये भी कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में जो है सीटेड वगैरह में आए हुए थे। अब ये जानना जरूरी कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉट मॉरिसन है। दोस्तों कौन है? स्कॉट मॉरिसन। इन्होंने प्रत्यर्पण संधि खत्म करने की घोषणा की, वो भी किससे? हांगकांग के साथ। अब ये प्रत्यर्पण दोस्तों संधि क्या होती है? प्रत्यर्पण जो है संधि दोस्तों ये संधि होती है कि यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करके यदि अदर कंट्रीज में कहीं एंट्री करता है तो वह कंट्रीज उस अपराधी को पुनः इन्हें वापस भेज सकती है। ये होता है प्रत्यर्पण संधि। अब इस तरीके की संधि को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने इसको खत्म करने की घोषणा की है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? चीन। नेक्स्ट है रूस, नेक्स्ट जापान, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। यानी कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश रूस। अब यदि दुनिया का कोई पहला देश या वर्ड से अगर रिलेट करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों तो वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। ऐसे रूस से तरते हुए परमाणु संयंत्र की जब बात हुई तो उस समय भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, वो भी क्वेश्चन आया हुआ था। और रूस वगैरह के बारे में आप जानते हैं, रूस जो है थोड़ा बहुत इसके जो है ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड को जानना भी जरूरी है, पर थोड़ा समय कम है, नेक्स्ट में बताएंगे। अगला आपका, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना या किस राज्य में है? अगर आपसे इन केस पूछ लिया कि हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया, किस स्टेट में है? ऑप्शन से राजस्थान, नेक्स्ट है मेघालय, नेक्स्ट है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अब यदि इन केस अगर आपसे ये पूछ ले, यदि अगर ये आपसे पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में जो है पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया, वह कौन सा स्टेशन है? तो नादौन पुलिस स्टेशन दोस्तों। कौन सा? नादौन। क्या हो जाएगा? नादौन। तो ये जानना जरूरी कि नादौन के बारे में। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो भी कहाँ स्थित दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किरांगना नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों कहाँ आपका? हिमाचल प्रदेश। और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की स्टार्टिंग करने वाला जो स्टेट है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब आप ये दिमाग में रखिएगा कि पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन का नाम है नादौन, और वह किस स्टेट में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने स्टार्टअप नीति को 2020 को मंजूरी दी दोस्तों? झारखंड। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की भी स्टार्टिंग हुई है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य, अभी आपने देखा कि ई लोक अदालत स्टार्ट करने वाला जो है पहला स्टेट दोस्तों क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हुआ? छत्तीसगढ़। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बन करके आएगा कि वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य जो है वो दोस्तों आपका क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, इसकी स्टार्टिंग भी करने वाला राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी है यहाँ, यानी यूपी स्टेट में आरोग्य सेतु जो है ऐप वो कंपलसरी है। तो यह आपको जानना जरूरी दोस्तों कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कंपलसरी है। नेक्स्ट अगली स्टार्टिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है या रद्द किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है दिल्ली, नेक्स्ट है कर्नाटक, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह जानना जरूरी कि कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। आप देख रहे हैं कि कोविड जैसी महामारी, आपको मालूम है कि यह कोविड-19 ये पूरे वर्ल्ड के लिए भयावह स्थिति इसने उत्पन्न कर दिया है। तो आपको मालूम है कि यहाँ इंडिया में बेस्ट बेनिफिट ये है कि जो है डेथ रेट जो कि कम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी है? हाल ही में यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंसों की उड़ानों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है आपका अमेरिका, नेक्स्ट है बांग्लादेश, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। अर्थात यूरोपीय देशों के बाद किस देश ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी? तो वह देश कौन सा दोस्तों? अमेरिका। इस समय लगातार अमेरिका का क्वेश्चन सब रट करके आप लोग दिमाग में रखेंगे कि WHO से आधिकारिक रूप से बाहर होने वाला तब भी अमेरिका, यहाँ की बात करें यहाँ भी अमेरिका, और इसके अलावा मैंने कई क्वेश्चन आपको बताया अमेरिका से रिलेट करके, तो उसको विशेषकर फोकस करिएगा, सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन करिएगा। आप क्या करते हैं, आपको इस सर्किल बनाइएगा, सर्किल में क्वेश्चनों को कलेक्ट करके रोटेट करके रखिएगा। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट, अभी अमेरिका का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, हाल ही में अमेरिका नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन है? निकी चैमलिंग, जेजी मैडलिन स्वीगल, प्रेटोरिया गैरी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जेजी मैडलिन स्वीगल। जेजी मैडलिन स्वीगल हाल ही में अमेरिका में नौसेना में पहली अश्वेत महिला, काले गोरे का आप लोगों ने बारे में सुना होगा, तो यदि अगर पहली अश्वेत महिला की बात करेंगे तो जेजी मैडलिन स्वीगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेष फोकस कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड जो है स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट जिससे मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान कराने वाला जो है भारत का पहला स्टेट बना। तो महाराष्ट्र वगैरह के बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने वाला जो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट,
हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? 1.5, 0.7, 1.9 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1.5। अब ये जो है मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ये 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, जबकि टारगेट हमारा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर अगर वैश्विक लेवल पर अगर इससे ज़्यादा बढ़ा तो ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी कि वर्ल्ड में सबके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो टारगेट हमारा कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने ना दें। और ये जो इस समय मौसम की सिचुएशन आप देख रहे हैं, इतनी गर्मी वगैरह, इतना टेम्परेचर लगातार, ये रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कभी आएंगे इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, और शायद मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है इन्वायरमेंट के क्लासेज में। नहीं होगा, आप ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर इसको आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर इन केस कहीं कोई कमियां दिखाई पड़ रही हैं या आपको अगर क्वेश्चंस वगैरह नहीं समझ में आ रहे हैं, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको लग रहा नहीं बेहतर हमारी क्लास चल रही है, कोशिश करेंगे जैसे ही हम लोग लाइव आएंगे, 200-300 सब्सक्राइबर और बचे हुए, जैसे ही आप लोग प्लस में करवाए वैसे ही लाइव आ जाएंगे और जो भी रहेंगी सब कमियाँ वो दूर हो जाएंगी। तो धीरे हम लोग सोच रहे हैं कि वीडियो को अपडेट करने की सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ है? किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी के नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ? इन्फोसिस, TCS, विप्रो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? विप्रो नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा? TCS, क्या हो जाएगा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी ने नेट प्रॉफिट जून तिमाही में 14% कम हुआ? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा TCS। तो थोड़ा सा ये सब सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह के बारे में, सॉफ्टवेयर हुए, हार्डवेयर हुए, ये सब सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। और सोशल साइटें वगैरह हुई, तो आजकल जैसे टिकटॉक पूछ लिया आप लोगों से, गूगल के बारे में पूछ लिया कि गूगल के CEO कौन है वर्तमान में, सुंदर पिचाई वगैरह जी का नाम जरूरी है, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स वगैरह हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर के सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर के सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नेपाल। यानी किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल्स पर बैन लगा दिया? किसने लगाया दोस्तों? नेपाल। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? काठमांडू। क्या हो जाएगी दोस्तों? काठमांडू। और काठमांडू दोस्तों किसका मुख्यालय है? सार्क अर्थात दक्षिण का हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू। यहाँ KP शर्मा ओली जी की चर्चा सुनने होंगे आप लोग, विद्या देवी भंडारी वगैरह के बारे में। तो नेपाल वगैरह से संबंधित क्वेश्चन है। इसने हाल ही में एक नया नक्शा बना दिया है, इसमें कई सारे एरियाज इंडिया के वो अपना बता रहा खुद का, चाइना की वजह से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने % कम होने का अनुमान है? तो हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने % कम होने का अनुमान है? दोस्तों ऑप्शंस हैं 3.9, नेक्स्ट है 5.2, नेक्स्ट है दोस्तों 4.6 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर जो जाएगा 5.2%। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस देश के क्विझोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? अब आप इस नाम से इंडिकेट करें कि हाल में देश के क्विझोउ, यूजांग, जेजियांग प्रांत आपको मालूम है। तो इस टाइप के जो नाम है आपको मिलेंगे वो चाइना में मिलेंगे। दोस्तों कहाँ मिलेंगे? चीन में मिलेंगे। तो ऐसे से ही इंडिकेट कर सकते हैं ये चीन का है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही नाम आपको मिलेंगे, चाइनीज़ नेम। नेक्स्ट यहाँ जो है 19 एशियन गेम्स 2022 स्मार्ट ट्रिपलेट यहाँ स्टार्टिंग होनी है। विंटर ओलंपिक्स 2022 का आयोजन ये भी कहाँ होगा दोस्तों? कहाँ होगा? ये चीन में होगा। कहाँ होगा? चीन। तो चीन वगैरह के बारे में आजकल चर्चा में ही है। तो आप विशेषकर मैप के जरिए थोड़ा चीन के बारे में देख लीजिएगा दोस्तों। और चीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चीन से संबंधित इसकी राजधानी वगैरह, इसके बारे में थोड़े से यहाँ के राष्ट्रपति, ये सब सिंपल क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। यहाँ की एक दोस्तों पीली नदी है,
पांगो जो है इसे चीन का शोक कहते हैं। तो इससे चीन से संबंधित हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कभी आएंगे इंडिविजुअल चीन वगैरह कंट्रीज के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए दोस्तों अभियान चलाया है? राजस्थान, नेक्स्ट है महाराष्ट्र, नेक्स्ट है नागालैंड, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, कि राजस्थान सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो अभियान चलाया है वो कौन से, किसने चलाया? राजस्थान। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग करने वाला दोस्तों कौन सा स्टेट है? राजस्थान। आयु सेहत साथी ऐप 2 का जो है कंसल्ट विद डॉक्टर्स, इसकी स्टार्टिंग करने वाला दोस्तों कौन सा स्टेट आपका? राजस्थान। राजस्थान से बहुत सारे जनजातियों वगैरह के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा राजस्थान वगैरह के बारे में आएंगे, किसी दिन इंडिविजुअल बताएंगे। और यहाँ का एक पक्षी अभ्यारण्य है भरतपुर पक्षी विहार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा ये दोस्तों, ये कहाँ का? ये आपका ये दोस्तों राजस्थान का ही है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को देखिए, अगर आपको क्वेश्चन वगैरह समझ में आ गए हैं, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो है शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और फोकस ये करें कि जल्द से जल्द हम जो है आप लोगों के बीच में लाइव लेकर आ सकें। लाइव रहेगा तो कुछ कोई क्रॉस क्वेश्चन वगैरह करते तो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। और ऐसे तो जो है थोड़ा सा हम जो चीज़ देना चाह रहे हैं वो चीज़ दे नहीं पा रहे हैं, और कभी इंडिविजुअल अगर व्यवस्था हमारी मेंटेन होगी, अगर हम बोर्ड पाए तो एक से एक चीज़ें दोस्तों आपको बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपका छूटने नहीं पाएगा। तो आपको वीडियो अगर समझ आ रही तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट वैसे भी आप करिए कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अगर एक एक जो है कमेंट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन होगा, साथ साथ में हम आपका भी मोटिवेशन करेंगे। किसी दिन एक वीडियो आपके लिए मोटिवेशन की एक वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।